नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीन्दं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीन्दं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आज का दिन जो है वह बहुत अच्छा अभी क्लिनिकल संभाषा होने वाली है। आप लोग अपना अपना अनुभव जरूर बताने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया हूँ और यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो ये शुरू हो चुका है। शशि मैडम, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। आप अभी कल ट्रैवल कर रही थी, आप अभी आप कहाँ पर है मैडम? हाँ, गुड इवनिंग सर। मैं घर पर हूँ। मैं मंडे को एक्चुअली कॉलेज गई थी, तो थर्सडे तक वहीं थी, फिर कल मैं वापस रात में आई हूँ फिर। तो आपका एग्जाम का कुछ डेट पता चला? हाँ सर, 16 दिसंबर के पास हो रहा है। तो तो आप कल ही इनरोलमेंट फॉर्म वगैरह फिलअप हो गया है। तो आपको जो जो चीजें पढ़ना है आप मुझे टॉपिक दे दीजिए, मैं संडे को आपको पूरा पढ़ा दूंगा। जी सर, जी सर। आपको जो भी पढ़ना है, जो भी चीज, वो मैं बता दूंगा। ठीक है सर। थैंक यू सर, मैं लिखती हूँ आपको। ओके, थैंक्स। आप कोई पेशेंट के बारे में कुछ अनुभव है तो बता सकती हैं। विरेचन बटी दिया आपको? नहीं सर, अभी वीरेशन बटी एक्चुअल में दूर वाले पेशेंट्स को तो फिर भेजने वाली प्रॉब्लम आ जाती है, तो दूर वाले नहीं, पास वाले कुछ लोग हैं उनको दूंगी अभी वीरेशन बटी पर, थोड़ा सा उनका माइंड मेकअप करके। और अभी घर में तो किसी को दिया नहीं था, बेटा अब आया है, बेटे को भी दूंगी। हस्बैंड को एक दिन दूंगी जिस दिन मतलब उनका छुट्टी रहे। ये भी ख्याल रखना है कि एक दिन पहले भी हैवी खाया ना रहे। ये लोग का क्या है कि उसके जो नियम कानून होते हैं पालन नहीं कर पाते, तो फिर वैसे में प्रॉब्लम देगी ना। जी तो इस वजह से थोड़ा सा अभी वही सोच समझ कर फिर देना है सर। जी जी सर, जरूर। थैंक यू सर। और डॉक्टर प्रदीप कुमार सर, आपने विरेचन बटी खाया क्या? आपका कोई अनुभव है? नमस्कार सर। हाँ, मैंने आपको भेजा है ना सर? हाँ, मुझे मिल गई थी विवेचन बेटी। मैंने हाँ। अपने आप भी लिया है अभी। तो मुझे लगभग 6 वीक हुए। अच्छा। और लेकिन जब मैंने ली उसके आधा घंटे बाद पेट में कुछ गर्मी सी महसूस हुई।
अच्छा और एक बार वॉमिटिंग भी हुई। अच्छा, वॉमिटिंग वैसा, हुई। हाँ, एक बार हुई बस। ठीक है। और सर आपको ऐसे कैसे लग रहा है, मतलब बाकी नींद में और नस से लेने से ओवरऑल अब कितना परसेंट ठीक हो लग रहा है आपको? ओवरऑल तो काफी ठीक है। अब तो मतलब टेंशन जैसे थी वो भी नहीं है, और नींद भी ठीक आ रही है। तो सर आप हमारे साथ जुड़े हैं सुबह से शाम तक, तो आपको मतलब अच्छा लगता है हमारे साथ रहना? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप सर 120 साल तक तो आराम से जीना है आपको, हेल्दी लाइफ। नहीं सर। जी। और सर आप किसी को ये विरेचनवटी दीजिए भी ना, फिर उसका हाँ रिव्यू। हाँ, मैं दूंगा जरूर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू आपका। वेलकम सर। और बाकी डॉक्टर सपना खत्री मैडम आपने किसी को दिया अभी आजकल में, या जितेंद्र कुमार जी आपने दिया? हिमांशु माथुर जी आपने तो एड्रेस ही नहीं दिया, मैं आपको कैसे भेजूं? कुछ बोलिए सर आप लोग। एड्रेस एड्रेस डाला ना सर मैंने आपको। प्रणाम सर। प्रणाम। आपने कब डाला? आप एक बार मुझे वीडियो पे आपको देखना है आप कैसे दिखते हैं। आप अभी लाइट, चेहरा पे लाइट आना चाहिए। अच्छा अच्छा, आप अंधेरा में बैठे थे, अच्छा। जी आपने एड्रेस दिया क्या मेरे को? मैं जी, देख, मैंने एड्रेस डाला हुआ है। कल कल मैं भेज दूंगा। ठीक है हम समझ गए सर। आप आराम करिए अभी फिर से। तो मैं अभी आपको हटा देता हूँ। तो बाकी सपना मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? कुछ अनुभव कोई पेशेंट का कुछ? नहीं तो मैं जो बोलूंगा वो सुनना। हेलो। हाँ जी, हाँ बस। जी, नमस्ते सर। हाँ जी। आपने किसी को दिया हाँ रोटी? सर, एक अभी 2 पेशेंट को दिया था अभी मैंने, वो सैटरडे को लेंगे, और मैं खुद भी सैटरडे को लूंगी सर अभी तो। अच्छा। तो हाँ सर, एक अपने पेशेंट थी ना जो अपने ग्रुप में आई थी, जिनको हाँ टिनाइटिस था, हाँ कर्णनाद की समस्या थी का। तो हाँ सर वो उनके लिए जो शेरबला तेल हाँ, आवाज जा रही है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। सपना मैडम, आपका हाँ जी, नेटवर्क, क्या बोले मैं थे? टेनाइटस था तो क्या हुआ था? हाँ वो शेरबला तेल इससे के लिए मंगवाया था ना सर आपसे, हाँ जी। वो उनको देना शुरू कर दिया है। हाँ हाँ वो, और सर अब उनकी ओरल मेडिसिन सर हो गया है इनका काफी दिन से। हाँ अब सही भूख लग रही है, और मतलब ऐसे आम की ऐसी कोई समस्या नहीं है। हाँ। अब सर उनको ओरल मेडिसिन में क्या चलाना चाहिए? मतलब उनका नस्य चल रहा है, मात्रा बस्ती चल रही है। क्या चीज की मात्रा बस्ती चल रही है? मात्रा बस्ती शेरबला तेल की है सर। वो आपकी वाली? हाँ सर, मात्रा बस्ती के लिए तो वो जो वैद्य रत्नम का शीरबला तेल है वो यूज कर रहे हैं, और नस्से के लिए सर जो आपने भेजा है ना वो यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो आप अभी क्या चीज पे काम करना चाहती हैं? अब सर अपने को औषध, इंटरनल औषध क्या शुरू करनी कान के लिए चाहिए? ना, कौन सा अवयव, हम्म। कौन सी व्याधि, ये बताइए। सर उनको कर्णनाद की समस्या थी, जो पहले जीर्ण मैं प्रतिशय समझ था। गया, मैं समझ गया। आपको कान के लिए ही हाँ चाहिए, ये कंफर्म कर रहा था, कान के लिए ही चाहिए ना? तो हाँ जी, हाँ जी सर। हरिहर सर से पूछे, मैंने एक इंदुवटी भेजा था सर को कान के प्रॉब्लम के लिए। एक इंदुवटी है, भैषज रत्नावली कर्ण रोगाधिकार में, वो देने से कान हम्म की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाती है। एक सारीवादी वटी हम्म दे सकते हैं, इंदुवटी दे सकते हैं, आम हम्म। पाचक वटी, लक्षुणादि वटी, बाकी तो दीपन पाचन देना ही है। जी सर। हाँ, दीपन पाचन तो सर उनका प्रॉपर हो गया है। अब उनको जो भी आम की समस्या थी, उनका हाँ रूटीन भी काफी सही करवाया है। हाँ अब वृद्धवा चिंतामणि सर एक हमने शुरू करने का सोचा था, तो सर हाँ सही है। हाँ, जरूर सही है। इंदुवटी सर वो कहाँ और किस फार्मेसी का मिलेगा, ये मतलब, या कोई फिर फार्मेसी नहीं बनाती है, खुद आप बनाना खुद? पड़ता। हाँ अच्छा, स्वयं हम बना सकते हैं इंदुवटी? हाँ, भैषज रत्नावली में, नहीं तो मेरे से ले बस। लीजिए, मैं दे दूंगा। खुद बनाना पड़ता है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ ठीक है सर, आपसे मंगवा लेंगे फिर हाँ। इंदुवटी। और बाकी हम्म। पेशेंट ठीक हो रहे हैं क्या आपके, सच बताइए। बाकी सर वो और पेशेंट तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एक नया पेशेंट सर आज आया है, वो सर हाँ उस बच्चे का क्या है, 10 साल की गुड़िया है,
हाँ उसको 1.5-2.5 महीने पहले 2-2.5 महीने पहले फीवर हुआ था उस हाँ हिस्ट्री में, और बहुत तेज फीवर था, वॉमिटिंग थी। और उस समय सर उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन ली थी, लेकिन हम्म वो फीवर और वॉमिटिंग के लिए जो भी था वो तो सबसाइड हो गया, लेकिन अब वो बच्ची जो है ना उसको फिर जॉइंट्स पेन रहने लगा उसके बाद हम्म से। अब सर हम्म वो है 1 महीने से क्या उसके पूरे पैरों में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो चल के स्कूल जा सके। हम्म। और उसका डेंगू पॉजिटिव आया है सर। डेंगू पॉजिटिव आया है तो प्लेटलेट कितना है? और फीवर नहीं है सर अभी कुछ भी। वो ठीक जी है, सर। प्लेटलेट प्लेटलेट। प्लेटलेट्स ठीक है, प्लेटलेट नॉर्मल है, बस डेंगू पॉजिटिव है। और पैरों में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि वो चल सके, मतलब वो नॉर्मल पिछले 1 महीने से। वो क्या रीजन रह गया सर, मतलब ये समझ नहीं आया थोड़ा। और क्या सिम्टम है? जॉइंट पेन वगैरह हो रहा है क्या? और हाँ, जॉइंट्स पेन है उसके दोनों लेग्स में, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है उसको चलने की। 10 साल की है सर। तो उसमें हम ये देते हैं ना, चंपकादि अगत देते हैं, त्रिभुवन कीर्ति, बेल दुर्वा तुलसी के स्वरस के सन देते हैं, संधिक सन्निपात का क्वाथ देते हैं, और एक दौड़ के आची पेज देते हैं, वो बच्चा हमारे ले स्कूल लेगा का। सर, छोटा बच्चा है सर, 10 साल का ले लेगा। हाँ, उसको सब अपन टैबलेट फॉर्म में आता है, सब ले सकते हैं। चंपक आदि अगर सर टैबलेट फॉर्म में मिल जाता है। हाँ, मेरे बड़े चाचा को हो गया था चिकनगुनिया, मैंने एक विरेचन करा के ऐसे। हाँ सर, ये चिकनगुनिया की तरह ही हमें लग रहा है सर, उनको कुछ 2.5 महीने पहले यही हुआ होगा, और फिर वो तो चिकनगुनिया डेंगू के लिए चंपकादि अगत जो है, वो पूरा हम्म। मच्छर ने काटा जो विष जन्य संप्राप्ति है, सब ठीक कर देता है। सर ये यहाँ पे नॉर्थ में तो मिलता नहीं किसी फार्मेसी का। आप बनाइए ना, आप फार्मेसी खोलिए ना, हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, आप बनाइए ना। नॉर्थ में अपने में आयुर्वेद जो है, हम्म। गुलकल्प और रक्तकल्प और स्वर्णकल्प तक सीमित है। अगर जी आप सर। बनाएंगे अगर तो ये सब की जरूरत है नॉर्थ में। सर आप चंपक आदि अगर कैसे बनाते हैं मुझे थोड़ा सा, या फिर कौन से मतलब रेफरेंस कौन सा देखना है। वाग्भट संहिता में है, कोई रेफरेंस बागबट में। बता दूंगा, हाँ मैं बता दूंगा। जी चंद्रोदय सर। मैम अष्टांग हृदय में है। वही अच्छा। वाग्भट वही हो गया ना। हाँ वो हाँ अगर वागवट में अष्टांग हृदय में है। और मैंने डाला भी है अपने उस पर एक बार। आप उसमें भी जाकर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि सर बार बार कहते थे तो मैंने डाल दिया था। म- जी मैं बुक सर। खोल कर या तो कल बता दूंगी। जी जी मैम, जी मैम। बट अभी मैम अगर पेशेंट को देना हो तो एक बार तो मेरे से मतलब ले बना। लीजिए, मैं भेज दूंगा, मेरे पास है सब। कितना जी चाहिए? सर। एक ट्रक चाहिए, एक ट्रक 100 किलो, 1 टन चाहिए, मैं भेज दूंगा। सर अभी तो एक पेशेंट है, उसको ही देना है, हाँ मैं भेज तो दूंगा। क्या है ना, मेरे पास उसको जमदग्नि एड्रेस भेजूंगी सर। दवाई बताते और हैं। बाकी हाँ जी सर। हाँ, ठीक है, और बताइए कुछ। सर और उस बच्ची को ओनली चंपक आदि अगर अभी हमने सर उसको एक तो शुंठी वाला पानी पीने को बोला है, एक तो, और उसको इतना सर सिंपल समझ रही है तो केवल शुंठी के पानी से नहीं ठीक होगा। नहीं नहीं, वो एक बार सर उसको कोई मेडिसिन, एक्चुअली वो गांव की पेशेंट है सर, गांव में आयुर्वेद में कोई ऐसी मेडिसिन उपलब्ध नहीं थी अभी। हम्म। तो और एक अश्वगंधा बला लाक्षादी तेल का सर वो दे दिया था, तो वो मालिश के लिए ठीक है पैरों हाँ में। हाँ, हाँ बाकी अभी और कोई सर, उसको पेन पेन बहुत रहता है, तो पेन के लिए क्या दे सकते हैं बच्चे को अपन। पेन जब तक वो विष जन्य संप्राप्ति है तब तक ऐसे रहेगा। पेन किलर तो आप ऐसे हजारों दे सकते हैं, नहीं पीड़ांतक नहीं। वटी महायुग्र, हाँ लेकिन हाँ। जब तक वो चंपकादि अगर नहीं देंगे वो ठीक नहीं होगा। मैं जी सर। मैं आपको 10 दवाई बताऊं, लेकिन वो उतना काम नहीं करेगा जब तक चंपकादि अगर नहीं चंपक देंगे। आदि अगर नहीं देंगे हम। हाँ, वो जी सर। संप्राप्ति विष जन्य है ना, तो विष को नष्ट करने हम्म। की ताकत देना ही पड़ता है। मेरे चाचा को जी भी हो सर। गया था चिकनगुनिया, मेरे भाई की वाइफ को भी हो गया था, ठीक हो गया पूरा। चंपकादि अगर, त्रिभुवन कीर्ति, और मैंने हम्म। महायुगराज गोल त्रयोदशांग गोल ये दिया तो ठीक हो गया। जी सर। जी सर, ये चंपक आदि अगत का सर था, मतलब मैं वही। भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। हाँ जी सर, हम एड्रेस हम्म हम हमें ही भेज देना सर, हम अपने एड्रेस से फिर उनको दे देंगे मेडिसिन। जी सर। और बस ये था सर, और उस पेशेंट को अपन अभी चल रहा है सर, उनका मातृबस्ती और वो दोनों उसको रिलीफ है सर। अभी हम्म 10 दिन हुए हैं उसको, तो अच्छा है, उसने शुरू किया है। जी। हम्म। आप खुश है ना प्रैक्टिस से?
हाँ जी सर, हाँ जी सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही मतलब अच्छा ही लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। अब हाँ मतलब ग्रोथ अच्छी हो रही है सर। हाँ, आपको अभी विरेचन वटी भी देना है बहुत सारे लोगों को, हाँ जी सर, वो अब पेशेंट को भी देंगे विरेचन वटी भी सर, और उनको इनको भी भेजेंगे। दीजिए, बच्चे को भी दीजिए जिसको डेंगू का है, चिकनगुनिया, उसको भी हाँ दीजिए जी थोड़ा। सर, उनको जी सर, उनको भी ना कोरियर करनी पड़ेगी सर उनको, क्योंकि वो गांव के पेशेंट है ना, तो उनको भेजनी पड़ेगी वहां पे सर, इसलिए। हाँ जी, जी सर। ठीक है, थैंक यू मैम। आपका जी दिन सर। दुगना रात चौगुना तरक्की हो, ऐसी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद सर, ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिएगा सर। जी थैंक यू। चलिए, और कौन बोलना चाहते हैं? स्वाति मैडम। सर हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। वो सर 4-5 दिन पहले हमने मैम ने भी उनकी हिस्ट्री ली थी, लेडीज पेशेंट थी, और लीवर ऊपर सिस्ट हो गया था, उल्टी हो रही थी। तो वो अभी है क्या? तो फिर उसने वहां भेजा था गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, तो उसने जो उनका एंडोस्कोपी करके दिया है वो अपने आपको भेजा है अभी। तो बाकी सिम्टम कैसे हुए? आपने विरेचन कराया कि वमन कराया सर? विरेचन तो दिया था सर मैंने, उसी दिन आपने बताया था ना, तो अपनी विरेचन वटी दे दी थी, तो हाँ 5-6 बार विरेचन अच्छी तरह हो गया था, और वोमिटिंग भी हुई थी 6-7, 5-6 बार। हाँ, और दूसरे दिन वो गए थे एंडोस्कोपी कराने के लिए, तो ठीक है। उसमें इसमें क्या है, बेरेट्स इसोफेगस, इसोफेगस में थोड़ा प्रॉब्लम है, हियाटस हर्निया है, गैस्ट्रिक पॉलिप्स है, गैस्ट्राइटिस है। तो इसको तो टाइम लगेगा ना ठीक होने में सर। इसमें जैसे यष्टि मधु घृत देंगे, यष्टि मधु को घी के साथ देंगे तो बेरेट्स इसोफेगस ठीक होगा। हियाटस हर्निया के लिए भी वही यष्टि मधु का ही काम होगा, या पुष्कर मूल को घृत के साथ। गैस्ट्रिक पॉलिप्स है ना, पॉलिप्स भी यष्टि मधु से ही ठीक हो जाता है, जो गैस्ट्रिक एरिया में रहता है। जी जी। ये सब यष्टि मधु ही कवर कर देगा, गैस्ट्राइटिस को भी ठीक कर देगा, संधान कर देगा। और वो उनका भी फोन था सर का वहीं से, तो हाँ, उसने बताया कि उसको सर यूरिन में एसीटोन ज्यादा आता है। यूरिन में एसीटोन आता है तो क्या जलन होती है? हाँ, तो उस नहीं, उसकी वजह से उसको वोमिटिंग हो रही है, ऐसा उसने बोला सर ने, हम्म। गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने जो उसने वो किया है वो। एसीटोन भी बन रहे तो तो एक तरह से बोला कि पित्त ही है ना सर, पित्त ही है ना, तो हमें पित्त शामक ही चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो वो बोला कि वो सही होगा, बाद में ही वोमिटिंग कम होगी, इससे पहले नहीं। तो ठीक उसने है, बोला हम था कि देंगे आप सर। इधर ठहर जाओ, जी सर, वो आपका उसको बात। एडमिट करने को बोला, लेकिन पेशेंट है ना सर, दस हाँ हजार रुपया लेके गया था, तो एंडोस्कोपी और दवाई में तो 10,000 पूरा हो गया, फिर रुकेगी कहाँ से? पैसे तो हाँ नहीं था, इधर आए, इधर भी वही कंडीशन है, और अभी वोमिटिंग तो हो रही है। हाँ, सब ठीक हो जाएगा सर। आप चंद्रप्रभावटी, फिर गोक्षुरादि गुग्गुल, फिर प्रवाल पंचामृत, कामदूधा, और पंचतिक्त घृत गुग्गुल, तिक्त रसात्मक द्रव्य दीजिए, हरित की दीजिए, एसीटोन पूरा ठीक हो जाएगा सर। हाँ ये सर, इसमें मैंने आपसे सुना था एक बार नाग भस्म का कोई। हाँ, भस्म का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एकदम इतने हैवी भस्मों का प्रयोग करेंगे क्या इसमें? पेशेंट में गैस्ट्राइटिस है तो वो अच्छा भस्म नहीं होगा तो और गैस्ट्राइटिस बढ़ा देगा सर, इसलिए जी भस्म। सर। मयूरपिच्छा आधी मयूरपिच्छा मशी हाँ थोड़ा, हाँ, हाँ, और दाढ़ी मादी घृत। हाँ, और अभी तो सामने ही इतना ही आया मेरे। हाँ, ठीक है, महातिक्त घृत, शतावरी घृत, ये सब भी देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। शतावरी घृत या महातिक्त घृत देंगे ना, गैस्ट्राइटिस हील हो जाएगा पूरा। ठीक है सर। हरिहर सर, सर कहाँ चले? ठीक है, मनमोहन कुमार जी, स्वाति मैडम आपका केस टेकिंग करना है ना? स्वाति मैडम, सर जी सर, प्रणाम सर। आपका केस टेकिंग करना है ना? हाँ सर, पेशेंट नहीं है, मैं केस बता सकती हूँ ना सर। हाँ बताइए। हाँ हाँ सर, ये डायबिटिक फीमेल पेशेंट है, 35 ईयर की है। हाँ और इनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज हुआ था उस टाइम पे। फिर ये सर 3-4 साल तक इनको ठीक रहा, और उसके बाद सर ये वापस से इनको डिटेक्ट हुआ।
तो इनका अभी सर कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं चल रहा है। फास्टिंग 375 और आफ्टर आफ्टर फूड के बाद 250, वो सब मैंने रिपोर्ट्स भेजा भी था। और इनके सिम्टम्स इस टाइप से हैं, वो सब डायबिटीज के जो सिम्टम्स हैं वो सब हैं सर। बार बार प्यास लगना, मुंह सूखना और यूरिनेशन और वेजाइनल इचिंग का ज्यादा प्रॉब्लम है सर इनको। और इनको सर नींद का भी था पहले, और मोशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो रहा था। बाकी इनको बॉडी सर बहुत ज्यादा ऐसे हैवी नहीं है, नॉर्मल उनका वेट है। एसिडिटी, गैस, ये सब कुछ था सर। मैंने इनको मेडिसिन सर चलाया तो ये सब ठीक है थोड़ा इनको, लेकिन डायबिटीज जो एक कम होना चाहिए ना सर, वैसा कम नहीं हो पा रहा है। तो इसमें आप वसंत कुसुमा का रस दीजिए, और वो जो हम सर का फॉर्मूला में बताता हूँ ना, जैसे गुड़मार है, बेलपत्र का चूर्ण है, बेल फल का, जी जी कच्चा बेल का चूर्ण है, नीम का छाल का चूर्ण है, नीम के पत्तों का चूर्ण है, करेला बीज है, जामुन बीज है, फिर गुड़ूची है, फिर ब्राह्मी है, पटोल है, ये सब दीजिए और शुगर लेवल कम हो जाएगा। सर, ये एक एक्चुअली लोकल, जहाँ जैसे मैं गुजरात में रहती हूँ, तो ये एक डायाकल्प करके उसमें सब है सर, तो वो मैंने शुरू किया, एक हाँ चंद्र किया था। हाँ और एसिडिटी एसिडिटी के लिए सूद शेखर भी शुरू किया था सर। हाँ, और एरंड भ्रष्ट भी दिया था। बाकी सब ठीक है सर, थोड़ा कम हुआ है उनको। हो जैसे जाएगा, हो जाएगा। उनको हाँ बोलिए वॉकिंग करें, वो डेली वॉकिंग जी करना सर। जरूरी है, और जी चावल सर। ना खाए, आलू ना खाए, मीठा ना खाए, हो जाएगा। हम्म। सर, मैं एक्चुअली सर इसलिए थोड़ा परेशान हूँ, क्योंकि क्या होता है सर, डायबिटिक पेशेंट में 2-3 बार ऐसा लेती हूँ सर, लेकिन क्या होता है कि उतना कम नहीं कर नहीं पाती हूँ सर, इसलिए वो उन लोगों को फिर एलोपैथिक लेना वसंत पड़ता है। कुसुमाकर रस का प्रयोग करिए, अच्छा होगा। या फिर बाबा रामदेव का जो है ना, मधुमेह का, वो मधुमेह, हाँ। मधुनाशनी, मधुनाशनी, जी सर, जी हाँ, सर। वो दे दीजिए, हो जाएगा कम। और सर डायबिटिक का एक और पेशेंट थी सर, उसको पैरों का मतलब पैरों में सेंसेशन नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि बहुत गादी जैसा पैर है। तो ये भी डायबिटिक न्यूरोपैथी बोल सकते हैं क्या हाँ, सर? मधु ग्रिट करके है एक नया गोली बाबा रामदेव हाँ, का। मधुग्रिड भी है, हाँ जी सर। उससे अच्छा होता है, खाने के पहले मधु ग्रिट दीजिए, खाने के बाद मधुनाशनी दीजिए, हो जाएगा कम। जी सर, जी सर। और ठीक है सर। निम्नस है तो वात का है, तो उसमें बस्ती दीजिए, बृहत्वा चिंतामणि सिद्ध मकरध्वज, ऐसे कुछ बृहण करने वाली दवाई दीजिए, बस्ती दीजिए, मात्रा बस्ती, एकदम ठीक हो जाएंगी। वात का क्या सर? वात कैसे आप बोल रहे? आपने कहा टिंगलिंग नमनेस है ना? नहीं सर, ये दूसरी पेशेंट है सर, इसमें नहीं है ये। इसमें नहीं हाँ है सर ये हाँ जो पेशेंट है सर, इसको एक्चुअली मुझे लगता है सर, जो आफ्टर डिलीवरी जो होना चाहिए, सूतिका परिचर्या, वो सब नहीं हुआ है सर इसका, ये पेशेंट का। हाँ, तो अभी हम बस्ती ही दे के वो सब कर सकते हैं ना, बात जो बढ़ गया है ठीक है। हाँ परिचर्या हाँ हाँ। में, बस्ती और रसायन, फलघृत रसायन दे दीजिए, कोई ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश। जी सर, जी सर। अच्छा, आपके पास एक पेशेंट मैंने भेजे थे, उनका क्या हालचाल है? सर वो बहुत अच्छे से है, अभी बहुत अच्छी है वो वो, क्या केस उनको। था, आप बताइए, सक्सेस स्टोरी बताइए, और आपकी बहन का भी केस बताइए। हाँ हाँ हाँ। सर, ये पेशेंट 70 ईयर की फीमेल थी, जो खांसी, उनको ड्राई कफ होता सर, काफी टाइम से उनको सूखी खांसी आती रहती थी। तो उसमें मुझे थोड़ा वात और पित्त का इन्वॉल्वमेंट लगा सर, क्योंकि हम्म उनको हाँ सर, सूखी खांसी ज्यादा आती थी, एसिडिटी भी था सर थोड़ा उनको। हम्म तो मैंने सर नॉर्मल सा सितोप्लादी और त्रिकटु ही दिया, लेकिन वो मैंने थोड़ा घी और शहद दोनों के साथ दिया सर। हम्म मतलब घी भी उनको 1 चम्मच घी डालने के लिए बोला, आधा चम्मच शहद, हम्म और सूत शेखर, कामदुधा। और थोड़ा डाइजेशन, ओल्ड एज है तो मुझे लगा डाइजेशन का थोड़ा इशू उनको होता होगा, इसलिए द्राक्षोविन दिया था सर। तो हम्म। वो 1 महीने में एक तो काफी ठीक हो गई है सर, उनको अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे मतलब हैं वो। आप खुश है ना, आपके हाथ से एक अच्छा काम हुआ ना? हाँ सर, सर मैं तो सर आपका लेक्चर हमेशा फॉलो करती हूँ। ये डायबिटीज का भी सर मैं पुराना लेक्चर वापस सुनना शुरू किया है, 1 2 3 पार्ट हैं तो वो 2 तो सुन चुकी हूँ सर। लेकिन डायबिटीज का सर मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि मुझे फिर खुद बोलना पड़ता है, आप ले लो थोड़ा एलोपैथिक टैबलेट, क्योंकि नहीं, सर हो ही नहीं एलोपैथी का पाता है। कैसा है ना, वो ले तो हाँ लेते हैं, फिर डिपेंडेंसी होती है, फिर उसके बिना शुगर कम ही नहीं होता है।
नहीं, अगर लेकिन ये मैं ठीक नहीं कर पा रही हूँ डायबिटीज का, आप इसीलिए मैं करेंगी, थोड़ा। आप हाँ आप हाँ मुझे हाँ। थोड़ा केस बताइए, रिपोर्ट्स भेजिए, मैं आपको बताऊंगा सब अच्छे से। जी मैं सर, जी सर। केस टेकिंग करिए, विरुद्धासन कर रहे हैं, अध्यसन कर रहे हैं, ग्रहणी दृष्टि है क्या? ग्रहणी दृष्टि अगर होगी तो जल्दी ठीक नहीं होते, तो उसमें दीपन पाचन करके ग्रहणी कला अच्छा करना पड़ता है, तब सर होते। दीपन पाचन के लिए इसलिए मैंने सूचशेखर ऐड किया है सर उनको। आपने किया है, लेकिन हुआ क्या, फायदा हुआ क्या? हाँ अग्नि मतलब हाँ थोड़ा हुआ, हो रहा है सर, हो रहा है। मैं तो मुझे टाइम दीजिए, टाइम दीजिए, हाँ। जब तक ग्रहणी कला ठीक नहीं होगी तब तक ये पूरा कवर नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। और आप डिसअपॉइंट मत होइए कि मैंने किया। नहीं सर, आयुर्वेद डायबिटिक को पेशेंट में मुझे बहुत लगता है, क्योंकि क्या है सर, उतना आप इनको केवल कम नहीं शुगर हो लेवल पाता कम है। करना चाहती हैं कि होलिस्टिक पूरा ठीक करना चाहती हैं? केवल नहीं शुगर कम पूरा, करना है? नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है, पर सर पेशेंट थोड़ा घबरा जाते हैं 1-2 महीने 4 महीने के बाद, उनको लगता है ना कि कम नहीं हो रहा है तो तो क्या करें, आयुर्वेद ऐसा हो ऐसा नहीं जाता है। बोलता है, आयुर्वेद बोलता है कि पूरा ग्रहणी को ठीक करिए, आप ग्रहणी ठीक होगा तभी वो पूरा शुगर लेवल मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। जी ग्रहणी जी को सर, ठीक जी करना है। सर। और आप क्लेम ही मत करें कि मैं एलोपैथी जैसे मेटफॉर्मिन दे के आपका शुगर तुरंत कम कर दूंगी, ऐसा क्लेम। हम्म। बोले धीरे धीरे ठीक होगा, जड़ से ठीक होगा, और ठीक ठीक मेंटेन रहेगा सर। वो। हाँ। ठीक ठीक सर। और आप अपनी बहन का केस बताइए, अगर बताना चाहती हैं तो। अ, जी सर, वो तो सर आपका मेडिसिन से नहीं, बहुत अच्छे से हो गया पीसी। केस हाँ सर। केस बताइए क्या था। केस सर पीसीओडी का ही था। उसको पहले जब स्टार्ट हुआ था पीरियड तब तो अच्छा रहता था, उसको नॉर्मल आते थे। पर वही सर कि आईटी सेक्टर में है, बहुत ज्यादा सिटिंग होने की वजह से फिर धीरे धीरे उसको पीरियड इरेगुलर होने लगा। 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में ऐसा आने लगा। तो सर वो पूरा मैंने आयुर्वेद से ही, मैं पंचकर्म बीच बीच में करती रही, फिर आपसे सर ट्रीटमेंट लिया। तो अभी तो उसको कंसीव भी हो गया है सर। कितने महीने होने का चल वाला रहा है। है? प्रेगनेंसी कौन से महीने का है? प्रेगनेंसी सर 7 मंथ हो चुका है उसको। हाँ। और वो भी फॉरेन सर में रहती है, यहाँ पे नहीं रहती है, हाँ। फॉरेन में हाँ रहती सर, वो फॉरेन में रहती है, हाँ। है। हाँ। बहुत चलो। अच्छे से सर उसका हुआ। आपको तो वो बहुत मानती है सर क्योंकि उसका वही है, वो कुछ एलोपैथिक उसने लिया नहीं, बार बार उसने विरेचन बस्ती ऐसे बीच बीच में लेती रही, और आयुर्वेदिक दवाइयां ही वो लेती रही हमेशा। आपको याद है मैंने क्या दवाई दिया था? मैंने बताया था आपको। जी सर, मुझे उतना ध्यान नहीं है अभी, लेकिन उसमें सर आम पाचन था, आरोग्यवर्धिनी था, हाँ। पुष्पधनवा रस। हाँ। हाँ सर, इस टाइप का मेडिसिन चंद्र था। प्रभा था, हाँ कांचनार गुरु, चंद्रप्रभा था सर, काचना गुड़ पाचक, बीज। मेदोपाचक। हाँ हाँ मालूम सर, तो है चेंज। आपको? हाँ। जी सर, हाँ नहीं सर पता है मुझे, लेकिन एग्जैक्ट थोड़ा टाइम हुआ सर उसको इसलिए। हाँ। लेकिन तो बहुत हो गया अच्छे ना, से हुआ सर, हाँ कंसीव सर हो बहुत गया, अच्छे कितना से। अच्छा हो गया। बहुत अच्छे से हो गया सर, बहुत ही अच्छे से हो गया, हाँ। क्योंकि वो पीसीओडी में मेन प्रॉब्लम कंसीव का ही रहता है, तो वो इतना अच्छे से उसको बिना किसी ट्रीटमेंट के और कोई मतलब हेल्प ना लेना पड़ा आयुर्वेद के अलावा, बहुत अच्छे से हो गया सर। हाँ। और आप सबको मैं ये प्राउडली बता सकता हूँ कि डॉक्टर स्वाति बर्वे मैडम जो है ना, ये मेरे भारतीय विद्यापीठ में मेरे से शायद 2-3 साल छोटी थी ना आप, दो हाँ जी साल सर, एक एक साल छोटी सर, एक साल। हाँ। तो हाँ। ये हमेशा आती थी तो मुझे नमस्ते बोलती थी, लेकिन ये डर के मारे मुझसे बात नहीं करती थी। मतलब कभी ऐसे मतलब मैं सबको पढ़ाता था, लेकिन स्वाति मैडम को मैंने नहीं पढ़ाया। मैं वहाँ लाइब्रेरी में सबको ऐसे पढ़ाते रहता था, सबको। हाँ तो जी सर, आप सबको गाइड हमेशा से ही करते हैं सर, हमेशा से ही सबको सिखाते ही हैं आप। हाँ। तो मैं जैसे एक लड़की थी, वो कनाडा की थी, एनआरआई थी, तो वो फेल होती थी हर साल। 10 साल से वो संस्कृत में फेल हो रही थी, पदार्थ में फेल हो रही थी, और उसको ये रामः रामो रामः देवनागरी लिपि लिखने नहीं आती थी। तो वो बहुत डिप्रेशन में थी। तो मैंने वो एक दिन रो रही थी लाइब्रेरी में, तो मैंने कहा क्या, क्यों रो रही हो? तो बोलती मुझे आते ही नहीं, मुझे फेल कर देते हैं मैडम लोग। तो मैंने उसको ABCD के हिसाब से ऐसे अ आ ई से सिखाया उसको, और वो टॉपर आई। फिर वो मेरे को, मेरी जो गाइड है ना यशस्वी जोशी मैम, वो इतने बोली कि अच्छा तुमने पूरा संस्कृत भी पढ़ा दिया और इसको टॉपर भी ला दिया, और वो पास हो जी गई, जी। BMS पास भी हो गई। मुझे ऐसे पढ़ाने का शौक है, मैं हमेशा पढ़ाते रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। फिर हम टीका वाचन भी करते थे, मैं बच्चों को सब पढ़ाता था वहाँ पे। हाँ सर, आप शुरू से ही गाइड करते थे सबको, अच्छे से पढ़ाते थे। जी। ठीक है, ठीक थैंक है। यू आपका। हाँ थैंक यू सर। आप ना डायबिटीज वाला जो है ना,
वो मेरा जी लेक्चर सर। देखिए और मुझे एक केस बताइए, मैं और मतलब हेतु निकाल के ग्रहणी दृष्टि, फिर मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। सर मैं वो आपका तो पढ़ ही रही हूँ सर, वो उस पे बहुत 4-5 लेक्चर है आपके डायबिटीज पे, मेरा वो चल रहा है सर, मैं वही देख रही हूँ बार बार, उसमें मैं कहाँ गलती करती हूँ, मैं वही जानना चाहती हूँ सर कि किधर आप मेरी। गलती नहीं करिए, आप ट्रीटमेंट दे रही हैं, लेकिन सब्र हाँ करिए, क्योंकि ये जी जब तक सर। ग्रहणी में आम है और ग्रहणी कला दूषित है, जी डायबिटीज पूरा मतलब कंट्रोल में नहीं आएगा ऐसे। जी सर। हाँ, तो सर ठीक। सूद शेखर तो सही है ना सर, वो ठीक ऐड सूद किया है शेखर ना है, मैंने। लेकिन और कुछ चाहिए। सूद जी शेखर सर। ठीक है, और कुछ चाहिए, जैसे आम पाचक लस्यु नदी ऐसे कुछ स्ट्रांग चाहिए। स्ट्रांग चाहिए जी सर। हाँ, उनका खुल के भूख लगना चाहिए। बीच बीच में वो मेरा विरेचन वटी आपको मिला होगा, उससे विरेचन करा दीजिए। हाँ जी सर, वो तो मैंने प्लान उसको बोला है सर, पेशेंट को, तो वो हाँ, आके ले जाने वाली है, वो मैं देने वाली हूँ सर विरेचन। हाँ। वो वटी तो देने वाली हूँ सर, मैंने एक दो आपने पेशेंट किसी को को दिया दिया? है सर। नहीं सर, आपने अभी मैंने दिया है, अभी लिया नहीं है किसी पेशेंट ने, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगी सर उसका। और आपने खुद खाया क्या? अभी नहीं खाया सर, अभी नहीं लिया मैंने। आप खाइए, आप एमडी हैं पंचकर्मा में, तो आपको जी ज्यादा सर। ज्यादा एनालिसिस करना चाहिए कि कैसे होते हैं, क्या होता है। जी आप जी सर। जी सर। ठीक है स्वाति मैडम, थैंक यू थैंक यू आपका। सर, थैंक यू सर। हाँ और ना ये केस जो नहीं हो रहे ना सॉल्व, मुझे फिर बताइए, मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। जी ठीक। सर। जी सर, मैं फिर से सर आपको पूरा केस भेजूंगी, हाँ, और मैं क्या क्या दे रही हूँ ये सब सर हाँ, मैं शेयर बताइए। करूंगी। हाँ ठीक। जी सर। हाँ, थैंक यू वीना सर। मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ मैं थोड़ा एक पूछूं क्या? हाँ। प्रमेह में बस्ती नहीं, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोल दिया है ना? कौन से प्रमेय में कॉन्ट्राडिक्ट, कौन से? प्रमेह में। ऐसा नहीं है, कफज प्रमेय में नहीं है। कफज में अनुवासन नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर वो बाता जा रहा है तब तो हाँ देना ही है ना। अब मतलब वो क्यों नहीं देना चाहिए वो भी बताता हूँ। डायबिटीज, डायबिटीज में। नहीं, आप डायबिटीज ले रही हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से उसको मधुमेह बोलते हैं, वातज टाइप है। लेकिन आप हाँ कफज प्रमेय जब बोल रहे हैं, जब आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, कफ हाँ ज्यादा बढ़ा हुआ है, बद्ध बद्ध मेद बढ़ा हुआ है शरीर में, क्लेद बहुत ज्यादा है, और हाँ। आविल मूत्रता, बहुमूत्रता है, कफज वाले चीज है, तब बस्ती, तेल का बस्ती नहीं देना है। उसमें 5 अच्छा, पाचक्रोती की बस्ती ऐसे देना है, 5 मगर हर प्रमेह धातु क्षयजन्य होता ही है ना? पहले तो आवरण जन्य होता है शुरुआत में आवरण जन्य होता है, 7-8 महीने के बाद वो धातु क्षयात्मक होता है। तो जब धातु क्षय हो रहा है वहां पे है, तो हम बस्ती देते ही है ना, बिना बस्ती के वो ठीक ही नहीं होगा, कंट्रोल में नहीं नहीं आएगा। होता ना, वही मैं पूछ रही थी। तो प्रमेह का शुरुआत जब होता है, जब कफज प्रमेह रहता है, तब हम हाँ। तेल डालेंगे तो आम बढ़ेगा, क्लेद बढ़ेगा, और हम्म। ग्रोथ बढ़ेगा, इसलिए नहीं देना है। हाँ। और सही एक है। कहना था और कि मैं एक विरेचन वटी काका जी को हाँ, दी थी। आज सुबह उन्होंने ली जयंत काका को। तो हाँ। उनको 4 रन में 17, कुछ तो भी ऐसा बोल रहे थे, काय म्हणायचं? 17 वेग आले, हाँ 7 17 केले होते वेगा, हैं, 17 वेग, 17 रन निकाले मैंने, ऐसा बोल रहे थे। 17 रन निकाले, अच्छा। क्रिकेट मैच चल रहा था, तो क्या क्या निकला, अभी है क्या उधर? नहीं आए वो नहीं, मैं अभी फोन करके मैंने पूछा। तो अरविंद सर आपकी याद निकालते हैं तो बोल देना उनको मैं आज बिस्किट भी खाया, हम आर्मी में कुछ भी खाते थे, सब ऐसा बोल रहे थे। तो मतलब विरेचन अच्छा हुआ क्या, पित्त निकला, मल निकला? वो, वो कुछ नहीं, मैं लिक्विड ही था ऐसा बोल रहे थे। मतलब उनको कोष्ठ शुद्धि, मन में अच्छा ऐसा फील हो रहा है क्या, शुद्धि के नहीं लक्षण? कुछ नहीं, वो बोलते नहीं कुछ। अच्छा, और बिस्किट भी खा लिए? एक एक बिस्किट से क्या होता है बोलते। अच्छा, अभी हम क्या बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैडम। अभी और कोई, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। अभी केस टेकिंग के लिए कौन आना चाहता है, बोलिए बोलिए, कौन बोलेगा? सर जी प्रणाम सर। हाँ, एक एक करके। पटनायक सर कुछ बोलना चाहते हैं? Sir, just please speak about cost Shuddhi, sir. Good word you used. Just tell us, all of us, cost Shuddhi, how important is in Ayurveda. कोष्ठ शुद्धि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सर। क्या होता है कि लोग अभी अभी क्या है ना कि क्रिसमस आ रहा है,
तो फॉरेन कंट्रीज में क्या करते हैं कि 1 महीना छुट्टी मारते हैं सब, क्योंकि ठंडी हो रही है, बर्फ पड़ रहा है, तो अमेरिका, कनाडा, ब्राजील सब न बंद करते हैं और बहुत हैवी खाना खाते हैं और नॉनवेज खाते हैं, और नॉनवेज के साथ दारू पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो पूरा पेट ऐसे गच। और अभी इंडिया वाले भी बहुत खाते हैं, पंजाब में देखेंगे तो बहुत लोग खाते हैं, दिल्ली में बहुत खाते हैं। तो क्या होता है कि लेट जागना, लेट सोना, उससे पेट भरा भरा रहता है, और फिर गैस का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, साम मल प्रवृत्ति, ऐसे सब रहता है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो हम लोग दीपन पाचन अनुलोमन करते हैं, उसको टाइम लगता है। लेकिन जो मेरा विरेचन वटी जो मैंने भेजा है ना सर, वो एक गोली खा लिया ना, पूरा पेट, माउथ से लेके रेक्टम तक पूरा क्लीन हो जाता है। जब वो क्लीन हो गया, कोष्ठ शुद्धि, कोष्ठ मतलब यही जीआईटी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट शुद्ध हो गया, तो उसके बाद पेशेंट फिर कुछ भी खाए उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये नहीं शुद्धि हुआ तो फिर हाई बीपी, फिर जो बहुदोष की अवस्था होती है ना वो होता है, फिर डायबिटीज, मतलब दुनिया भर की सब बीमारियां होने लगती है अगर शुद्धि नहीं हुआ। इसलिए अगर जो ज्यादा खाते हैं, अध्यशन करते हैं, विरुद्धशन करते हैं, विषमासन करते हैं, वेग अवरोध करते हैं, उनको महीने में एक बार तो ये शुद्धि करना ही चाहिए, बॉडी क्लीन होना चाहिए। Sir, मैंने one more doubt. One more doubt is if cost Shuddhi is not clear, is there any impact on the Akrut Plihad Rogas? यस सर, अगर कोष्ठ शुद्धि नहीं हुआ तो फिर कितनी बीमारियां होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन, रक्त दुष्टिजन्य विकार, फिर वो आगे बढ़ के फिर ये होता है सीबीडी। आज मेरे पास एक पेशेंट का आया, रिपोर्ट आया, उनके बेटे आए थे, उनको पैंक्रियास के हेड पे ये लिम्फ नोड बहुत ज्यादा स्वेल्ड हो गए उसके आसपास, और वहां पे गांठ है, और डॉक्टर्स ने क्वेश्चन मार्क किया है कि कैंसर है, बिनाइन ट्यूमर है कि मैलिग्नेंट है, ट्यूमर हो गया पैंक्रियास के ऊपर, और सेंट्रल बिलियरी डक्ट में ब्लॉक है, और जॉन्डिस है। और तो उन्होंने, मैंने पूछा पेट साफ होता है क्या, तो बोले नहीं। एसिडिटी है, हाँ। भूख लगती है, नहीं भूख लगती है, तब भी खाना खाते हैं, हाँ, बिना भूख के खाना खाते हैं। कोष्ठ शुद्धि नहीं होगा तो कैसे होगा? तो डॉक्टर्स ने कहा आप कैंसर है तो हम बायोप्सी करके सब करेंगे, लेकिन उनको आयुर्वेद पे भरोसा है। तो मैंने उनको कहा पहले तो विरेचन वटी दिया, विरेचन वटी से पूरा बॉडी क्लीन होगा, फिर बाद में मैंने लीवर पे काम करने वाला आरोग्यवर्धिनी वटी, फिर आम पाचक वटी, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म, और कामदुधा, पंचतिक्त घृत गुकुल, सुचेखर रस, ये सब दे दिया है, तो हो जाएंगे। उनको कैंसर नहीं है असली में। तो कोष्ठ शुद्धि नहीं होगी तो जो कचरा है वो कहीं ना कहीं पैंक्रियास पे अफेक्ट करेगा, लीवर पे करेगा, स्प्लीन पे करेगा, फिर वहां पे जो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड है उस पे करेगा, पोर्टल वेन पे हाइपरटेंशन करेगा, कुछ ना कुछ तो वो करेगा ना, कचरा है, उसको साफ होना जरूरी है। इसलिए कोष्ठ शुद्धि इज मस्ट। Very good. In Twacha Rogas, skin disorders, how the cost Shuddhi impacts? सर त्वचा रोग हो रहा है, मतलब दोष इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो त्वचा की तरफ जाके और स्किन को खराब कर रहे हैं। तो उसमें तो अभी तनिका मैडम से पूछिए, तनिका मैडम हर 7 डेज में कोष्ठ शुद्धि करती हैं और स्किन अच्छा। तनिका मैडम आप बताइए, आपने बताया था ना आप विरेचन करवाती हैं त्रिवेद जी में, जी 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 सर, बताइए। सर मेरा एक्चुअली हाँ, हर 7 डेज कोई भी पेशेंट है, मैं हर 7 डेज पे कोशिश होती है, सुबह उसको जैसे खिचड़ी के लिए बोल देती हूँ, खिचड़ी खानी सारा दिन उसमें घी डाल के, और शाम को विरेचन जैसे कैस्टर ऑयल वगैरह दे देती हूँ, नहीं तो त्रिवित लेहम वगैरह दे देती हूँ। लेकिन करती जरूर हूँ। इससे होता क्या है सर, एक्चुअली चैनल ब्लॉकेज जो होती है ना, जब हम लोग लंगन में रखते हैं ना, लंगन में पेशेंट को लंगन में पेशेंट को रखेंगे तो क्या होगा, स्रोत शुद्धि होगी ना। तो चैनल ब्लॉकेज एक हिसाब से खुलता है अगर हम इसको मैक्सिमम टाइम लंघन करवा के कोष्ठ शुद्धि करते हैं। तो मेरा लॉजिक तो ये है सर जी। आपका Okay. लॉजिक ही सही है, ऐसा ही होना चाहिए। Acha, good sir, good logic. Okay. और विरेचन वटी भी आप ले सकते हैं 7 डेज पे। तनिका मैडम आप दीजिए और फिर बताइए सर 7 हाँ डेज। जी, बाकी Thank पेशेंट से you. मेरे ठीक रहे, Thank you, सिर्फ Pathak 2 sir. पेशेंट, हाँ जी सर 2 पेशेंट को वॉमिटिंग है, बाकी सारे पेशेंट मेरे ठीक रहे। अच्छा, हाँ जी, सिर्फ 2 पेशेंट को आई, बाकी कहीं तो ऐसे थे जिन्होंने घी भी नहीं लिया और चल रहे हैं, मतलब ठीक है। वो मुझे लगता अगर है आपका वॉमिटिंग आई तो वो ऐसे गलत मत सोचिए, दोष इतने उत्क्लेशित है कि ऊपर से निकल गए, उसमें क्या है, अच्छी बात है। हाँ जी सर, नहीं पेशेंट तो इतने लाइट फील कर रहे हैं, सबने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है सर मुझे।
और विरेचन होते टाइम पेट नहीं दुखता ना, ये पॉजिटिव ना है ना। कुछ भी नहीं, किसी का नहीं दुखा सर, किसी का भी नहीं दुखा। हाँ, अभी तक नहीं दुखा किसी का। ना अभी अभी तो मुझे कोई भी सर रिस्पॉन्स नहीं मिला ऐसे वाला। अभी सिर्फ हाँ 2 ही रह गए हैं जो खाने वाले हैं, बाकी तो सबने खा लिया सर। हाँ, ठीक है मैम। चलिए अब हम जाते हैं जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर प्रणाम सर। हाँ, सर ये प्रणाम मेरा प्रणाम। मेरा जो डॉक्टर है ना सर, अब हाँ बैठा बैठा है मेरे पास। उनका जो राइनाइटिस रहता है, जब सुबह बिस्तर से उठ जाते हैं हाँ तो 20 में या 20 या 25 तक जो स्नीजिंग आता है उनको। हाँ, हाँ तो चलिए इनका उस केस टेकिंग करते हैं। शशि सर मैडम, आप 5-5 मिनट में केस टेकिंग करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं लाइन में। मुनमुन कुमार जी का भी केस टेकिंग करना है, हरिहर सर के भी पेशेंट सर का करना है। सर मैं वीडियो ऑन करूँ सर? हाँ, वीडियो ऑन करिए। शशि मैडम, शशि तिवारी मैडम जी, आप इनका केस टेकिंग 5 मिनट में करिए, निपटाइए जल्दी जल्दी। शशि मैडम, आप सुन पा रही हैं क्या? प्रणाम शशि- सर। प्रणाम मैम। तनिका मैडम, आप पूछिए, 5 मिनट में केस टेकिंग जी करिए। जी 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 जी। अच्छा अच्छा बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम होती है? प्रणाम मैम। हाँ जी प्रणाम जी। मैम मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरे स्नीजिंग बहुत ज्यादा होता है, अच्छा सुबह या पेट साफ हो शाम जाता को। है? हाँ अभी हाँ पेट साफ हो रहा है। हाँ सर, मल हाँ मैम। मल स्टूल कैसा आता है, हार्ड आता है कि जब चिपका चिपका तो नहीं आता है उसके साथ? नहीं मैम, नॉर्मल नॉर्मल आता है। नॉर्मल रहता है। खाना खाने के बाद हाँ। भूख लगती है आपको? नहीं, भूख बिल्कुल नहीं लगती है? भूख लगने पर खाती हूँ। हाँ जी। मैम भूख लगने पर खाती हूँ। अच्छा ठीक है, पर भूख लगती है ना, बहुत ज्यादा जोर से लगती है ना? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। और सुबह अभी थोड़ा थोड़ा सा जल्दी जल्दी से बता दो, कोई दूध के साथ या चाय वगैरह पीते हो? दूध के साथ कोई खाना वगैरह तो नहीं खाते हो? दूध दूध पीते हो? चाय कभी कभी मैम। हाँ कभी कभी। किस किस टाइम पे पीते हैं? रात में। खाना खाने के बाद? यस मैम, खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद ना बच्चा, वो विरुद्ध आहार है, वो नहीं खाना है। ते और ये, और जब खाली पेट सुबह उठते हो तो तब तभी मोशन आ जाता है कि मोशन बाद में आता है? नहीं नहीं, तभी आ जाता है। तभी तभी आ जाता है। ठीक है ठीक है। अच्छा थोड़ा सा अभी स्ट्रेस वगैरह कैसा है आपका? नहीं, स्ट्रेस वगैरह कोई नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है। कोई कर्ड वगैरह कुछ ऐसा, दही, दिन में दही वगैरह या रात में दही वगैरह खाते हैं? नहीं, अच्छा ऐसा दही अभी खाते नहीं। ही नहीं? मैम मेरा अस्थमा है ना, उसकी वजह से मैं नहीं खाती। ये फैमिली में हिस्ट्री है किसी अस्थमा, को? अस्थमा कब से है आपको? बचपन से है क्या ब्रोंकियल अस्थमा? यस सर, बचपन से है। तो अस्थमा क्यों हुआ? आपके लंग्स कमजोर हैं? नहीं, फैमिली हिस्ट्री भी है क्या कोई? फैमिली हिस्ट्री है? यस यस सर, मेरा मामा का है अस्थमा। अच्छा फैमिली हिस्ट्री है। अभी बीच में बंद हो गया था अस्थमा, पर अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अच्छा थोड़ा किस सीजन में ज्यादा होता है? हम्म, हर सीजन में। मतलब रोज ही होता है? टंग दिखाना है एक बार रोज। अपनी। मैम जीप जीप टंग दिखा दो, टंग टंग। हाँ आम है ना अभी? ठीक है ठीक है। और मेंसेस वगैरह ठीक आते हैं? यस मैम। ठीक है। सुबह उठते कितने बजे खाना खाते हो? सुबह 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे। भूख होती है उस टाइम पे? हाँ। ठीक है। और सुबह उठते कितने बजे हो? सुबह 6 बजे। अच्छा 6 बजे, और 8 बजे आप खाना खाते हो? यस मैम। ठीक है। दोपहर का लंच कितने बजे करते हैं? लंच 1 बजे। एक, हाँ 1 बजे। 1 बजे। उस टाइम पे भी भूख लगी होती है? हाँ, भूख लगी होती। नहीं वो ठीक है, इनका पूरा, ये तो अभी का हो गया, प्रेजेंट का हो गया।
पास्ट का बताइए, आपको अस्थमा कब से है? सर अस्थमा बचपन से है। तो आप क्या दवाई लेती हैं? प्रणाम सर। उनको थोड़ा जो चाइल्डहुड में थोड़ा अजमा था, वो हाँ। डॉक्टर ने लिखा था कि वो चाइल्डहुड अजमा है। जब 8 साल का हो गया तो उनका अजमा ठीक हो गया, बराबर हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब कभी कभी जो कॉलेज में हॉस्टल में रहते, कभी कभी उसे डिस्निया फील होता है। फिर वो डॉक्टर ने दिया था मोन्टेलुकास्ट और लिवोसेट्रिजिन टैबलेट, कभी कभी एक खा लेने से वो सब ठीक हो जाता है। इतना नहीं प्रॉब्लम सर, नहीं। फिर आपको तो वमन कराना चाहिए इनको। पहले विरेचन कराइए, अभी सीजन के हिसाब से अभी विरेचन कराइए। और वो मैं आपको एक तेल भेजूंगा, ब्रंशतु शक्तुहर तेल, उसका नस से दीजिए तो रिनाइटिस 7 दिन में पूरा ठीक हो जाएगा, है ना? या 1 महीना दीजिए। थैंक यू प्रेगनेंसी में सर। भी कोई कॉम्प्लिकेशन आई थी क्या मदर की? मैडम, ये प्री मेच्योर बेबी तो नहीं है? नहीं नहीं मैडम, वो पूरा फुल टर्म बेबी है, वो 9 मंथ कंप्लीट किया है मैडम। और नॉर्मल डिलीवरी हुई थी सर? नहीं, वो सिजेरियन हुआ था। हाँ, तो क्या इंडिकेशन थी सिजेरियन की, क्यों किया था सिजेरियन? तो उनको तो उनका मम्मी का तो ब्रोंकियल अस्थमा था ना, इसलिए डॉक्टर ने कर अच्छा, दिया था मम्मी का भी था सिजेरियन। ना। हाँ ठीक है सर। सर इनका जेनेटिक हिस्ट्री है, तो वो जेनेटिकली इनका आगे आया है। हाँ लेकिन माता ने गर्भिणी अवस्था में कुछ कफ प्रकोपक आहार विहार का सेवन किया है, वो भी है। दही खाती होंगी, मिक्स फ्रूट सैलेड खाती होंगी, फ्रूट सैलेड खाती होंगी, वो केस टेकिंग पूरा करेंगे तब होगा। तो सर आप वही अभी वही तो कंटकारी अवले, कंटकारी घृत, अश्वगंधा अवले, अश्वगंधा रिष्ट, ये दीजिए, लेकिन इनका शोधन कराइए। और वो भ्रंशतु शक्तुहर तेल है, वो नाक में डालिए, तो इनका रिनाइटिस वगैरह सब ठीक हो जाएगा। और ठंडा पानी पीती हैं क्या सोते टाइम रात को? कभी कभी पी लेते हैं, फ्रिज का वाटर पी लेते हैं, और कोल्ड ड्रिंक्स भी ज्यादा रिफ्यूज करने पर भी वो पी लेते हैं कभी कभी। तो यही हेतु है ना, हाँ। ये बंद नहीं और करेंगी तो कैसे ठीक होंगी? वो और फास्ट दूध फूड भी दूध भी नहीं खा पीना लेते सर, हैं। रात को दूध नहीं पीना है, दूध रात के लिए नहीं है। ठीक है सर। सर वो मेरा डॉक्टर है सर। आप बहुत दिन से बोल रहे थे कि जितेंद्र सर स्पॉटलाइट करो, हम आपको देखेंगे। आज आपके साथ बातचीत हो गया सर। बहुत अच्छा सर। तो सर हाँ आपका इनका कोल्ड ड्रिंक्स बंद कराइए, और ये सारे त्रिकटु, पंचकोल चूर्ण, त्रिकटु ये भी देंगे तो भी फायदा हो जाएगा। और भ्रंशतु शक्तुहर तेल वगैरह दे दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। आप इनका केस, आपके पास केस पेपर है क्या सर? केस Sir, पेपर है सर मेरे पास। तो वो पीडीएफ जो inhalation शशि of मैडम the देती हैं, शशि मैडम आप इनको एक बार डाल दीजिए पीडीएफ केस पेपर का, वो भर hello, के पूरा पूरा हेतु। शशि मैडम। hello, हाँ। ठीक hello, ठीक है ठीक। सर। हाँ जी सर, मैं भी डाल देती hello. हूँ। Jitendra sir, stop हाँ the color added foods, tinned packs, and packed foods. Artificial all the foods you can stop. ओके What सर, थैंक यू सर। and what Arvind sir told that Lehias you can take. Try to ठीक। improve the immunity, and Deepanacharya is most important because it is ancestral property of hereditary properties. It is karma phala. Please give the soft diet only. Don't give any packed foods, tinned foods, colored foods. This is the main concept in this bronchial asthma and hereditary asthma. In the respiratory tract, our Ayurveda tells you have to improve the heat in the body first. Kapha nirodha. Kapha solve to get solve. Please stay in the sun rays 20 minutes in a day for 45 days. Everything will get normal. And Kapha Tattva, you have to give the hot water only. Ushnodakam every time. This is the main treatment. And her nature is Kapha and Pitta is nature. Please try to treat according to the lines of treatment. And avoid थैंक यू सर। every colored, packed, tinned, and frozen. You must stop this. After this only you can start the treatment. Trekatu or anything, Narasimha here, and all these bronchodilators. Okay, sir? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Okay. थैंक यू सर।
ठीक है, थैंक यू आपका। शशि मैडम आप केस पेपर डाल दीजिए, और जितेंद्र सर आप वो केस पेपर केस टेकिंग करके फिर भेजिए। जी सर, मैं ठीक है डाल सर। रही हूँ। जी सर, थैंक यू सर। चलिए मुनमुन थैंक कुमार यू। जी, आपके कोई पेशेंट का बारे में बात करना है? जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। हाँ सर, मेरा एक मिलिंद जी है, मिलिंद बडोले जी, हाँ मिलिंद पेशेंट है सर। बडोले जी, आप वीडियो ऑन करिए। ये तो महाराष्ट्रियन लग रहे हैं। जी सर, महाराष्ट्र के हैं सर। हाँ चलिए, इनका केस टेकिंग हिंदी आता है ना? हाँ जी सर। हाँ आता हूँ। हाँ तो शशि वीडियो मैडम, ऑन कीजिए। हेलो सर। शशि मैडम आप 5 मिनट में जल्दी निपटाइए, और भी हैं लाइन में, बहुत सारे लोग हैं। जी सर। वीडियो मिलिंद ऑन जी आप करेंगे अपना तो वीडियो कीजिए, ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। ये उल्टा म्यूट ही कर दिए। हाँ चलिए, वीडियो भी ऑन करिए। ये बोल रहे हैं लेकिन किसी को हाँ सुनाई जी नहीं। सर, नमस्ते। ऑडियो ऑन कीजिए, ऑडियो हाँ जी सर, नमस्ते। अनम्यूट कीजिए। नहीं नहीं, आप मिलिंद जी आप ऑडियो ऑन कीजिए, ऑडियो का सिंबल होगा माइक का, उसको ऑन कीजिए। पहले जैसे बोल रहे थे ना। हाँ हाँ अब हाँ। हुआ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर जी ये सर, नमस्ते। हाँ बताइए, क्या नमस्ते। तकलीफ है आपको? गर्दन में स्पैंडिलिसिस हो गया है। आपको क्या तकलीफ होती है? गर्दन में दर्द रहती है, अकड़न रहती है, क्या रहता है? हाँ, वो हाथ ऊपर नहीं आ रहा है। राइट अच्छा, हैंड, ये तो। राइट अच्छा, हैंड जो है वो ऊपर नहीं आ रहा है। बहुत तकलीफ होती जा रही है। अभी कितना आता है लगभग? लगभग इतना यानी थोड़ा सा कम, बहुत ही कम आ रहा है। कंटिन्यू एक्सरसाइज चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा आ गया अभी। यानी अच्छा, अभी ये कम से कम, कम से कम ओके, मेरे कितने ख्याल से समय? 25% आ गया। अच्छा, कितने दिन से ऐसा हुआ है? वो अभी 2 ढाई 2.5 महीने हो रहे हैं अभी। अच्छा, 2.5-3 महीने में फिजियोथेरेपी वगैरह से थोड़ा बहुत ही ऊपर आया है। हाँ हाँ, घर में ही वो अपने अपने दिल से ही कर रहा हूँ। कोई किसी के गाइडलाइन नहीं लिया मैंने, अपने दिल से कर रहा हूँ। चलिए, इसमें 2-3 मर्म होते हैं, वो स्टिमुलेशन कोई और करेगा, क्योंकि आप तो नहीं कर पाएंगे अपने हाथ का। उससे हाँ काफी हाँ। आराम आ जाएगा। तो अच्छा। क्या बहुत ज्यादा स्ट्रेस वगैरह रहता था क्या आपको? टेंशन नहीं बहुत रहता था? नहीं, वैसा कुछ तो दिखा नहीं वैसा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। रात में बहुत लेट सोते हैं? कितने बजे सोते हैं आप? हाँ, 10 बजे के करीब करीब, 9:30 10 बजे के करीब। पक्का? हाँ। नींद अच्छी आती है? हाँ, नींद अच्छी आती है। सुबह मेरे ख्याल से 4:30 बजे नींद खुल जाती है। फिर 5 बजे के करीब करीब मॉर्निंग वॉक को जाता हूँ। अच्छा, ठीक है, ये बढ़िया है। तो सुबह पेट अच्छे से साफ हो जाता है आपका? हाँ जी। ठीक है। दिन में भी सोते हैं सर? नहीं नहीं नहीं, दिन में सोता तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी डुलकी आ जाती है तो कभी कभी ये हो जाता है थोड़ा सा। नहीं तो वो सोने की आदत तो नहीं है। अच्छा, दिन में जैसे मान लो, नहीं जो हाथ है आपका ऐसा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कुछ टाइम पहले इसमें चोट वोट तो नहीं लगी थी, या इस साइड गिर वगैरह तो नहीं गए थे? नहीं 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 नहीं, चोट वोट कोई नहीं आए, गिरे गिरे भी नहीं। वो बस पैंडेलिसिस का ही हुआ ऐसा अच्छा, मेरे को अच्छा। लग रहा है। नहीं, बाकी वो तो अलग सी बात है, वो क्यों हुआ ये वजह जानना जरूरी है ना, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ 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 हाँ। और कोई नशा पानी? नशा पानी? नहीं नहीं, नशा पानी कुछ भी नहीं है। जो मैं पहले वो तंबाकू वगैरह खा रहा था, लेकिन वो भी बंद कर दिया मैंने। अभी 1 साल हो गया करीब करीब। अच्छा। तंबाकू तंबाकू और गुटखा खा अल्कोहल रहा था। वगैरह? हाँ, पान बच कुछ नहीं, खाली थोड़ी सी सुपारी सुपारी और वो बड़ी सेब खा लेता हूँ थोड़ा सी। अच्छा, ठीक है। और आपको भूख भूख कैसी लगती है सर? भूख में मेरा सुबह चाय नाश्ता होता है 7 साढ़े 7 8 बजे के करीब हम्म। करीब, और फिर 12 साढ़े 12 के करीब करीब लंच हो जाता है, फिर शाम को। 7:30 बजे सुबह भूख लगी होती है आपको? हाँ, थोड़ी सी लगती है। यानी ना, नहाना हो गया, नहाना धोना हो गया कि फिर थोड़ी सी लगती है। क्योंकि सुबह मेरे को थोड़ा सा बीपी का प्रॉब्लम है, और थायराइड का भी प्रॉब्लम है। तो वो सुबह खाली पेट कुछ खाने का खा लेता हूँ, फिर बाद में टैबलेट खा लेता हूँ।
ठीक है। 12:30 बजे आपको भूख लगी होती है? हाँ, 12:30 बजे भूख लगी जाती है। अच्छा, और शाम को कितने बजे खाते हैं? 8 बजे। 8 बजे भूख लगी होती है अच्छी सी? हो। ओके। कोई गैस एसिडिटी और कोई तकलीफ तो नहीं रहती सर आपको, कि जब देखो तब गैस बनी रहती है? गैस, हाँ गैस बनी रहती है। अच्छा, तो क्या पेट जब साफ होता है तो सुबह बहुत अच्छे से नहीं साफ होता है क्या? नहीं, साफ तो हो जाता है फिर, यानी दिन भर की फिर नहीं। गैसेस बढ़ी रहती है तो फिर निकल जाती है शाम के समय 5-6 बजे के करीब करीब, तो फिर पेट हल्का हो जाता है फिर, नहीं तो अच्छा सर, एसिडिटी का क्या प्रॉब्लम होता है। अच्छा क्या काम करते हैं मेनली आप सर? मैं अभी चूड़ी का धंधा है मेरा, चूड़ी का बिजनेस है। अच्छा, नहीं मतलब दिन भर बैठे रहते हैं कि इस हाथ को पहले ज्यादा इस्तेमाल करते थे या इससे ज्यादा वजन वजन उठाते थे? नहीं, वजन वजन कुछ नहीं उठाते, लेकिन बैठक बैठक के समान ही रहता हूँ मैं, ज्यादा बैठक हो जाती है, बैठे बैठे रहते हो। अच्छा, ये बीपी की तकलीफ कितने साल से है सर आपको? मेरे ख्याल से अभी 12-13-15 साल के करीब करीब हो गए। तो 15 साल से बीपी की गोली खा रहे हैं? हाँ। ओके। और थायराइड की समस्या कितने साल से है? वो भी मेरे ख्याल से अभी 8-10 साल से हो रही है। तो थायराइड की गोली भी 8-10 साल से चल रही होगी? हाँ। और कोई तकलीफ भी है साथ में? नहीं, साथ में तकलीफ कुछ नहीं है अभी। बस ये हाथ की तकलीफ हुई है? हाँ, हाथ की तकलीफ है, अभी एक्सरसाइज से कमर में भी वो प्रॉब्लम है, तो वो भी कम हो गई है, लेकिन हाथ का प्रॉब्लम कम नहीं हो रहा है अभी। तो एक बात बताइए सर, खाने में घी तेल बहुत कम खाते हैं क्या? घी नहीं खाते सर। अच्छा, घी नहीं खाते, और तेल वगैरह का क्या है? हाँ, तेल तेल तो जो रहता ही है सब्जी में वही तेल खाते हैं, दूसरा कोई नहीं, ऊपर से कुछ अच्छा, नहीं है। रोटी में घी वो लगा कर नहीं खाते? नहीं 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 नहीं, अच्छा, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? दोनों भी। अच्छा, दोनों है। तो नॉन वेज वगैरह जब खाते हैं तो उसमें तो अच्छा खासा तेल मसाला पड़ता होगा? नहीं नहीं, मीडियम सा, ऐसा कोई ज्यादा तेल नहीं है, मीडियम सा तेल रहता है, उसमें मसाला कुछ भी नहीं नहीं के बराबर हो जाती है। हम्म। अदरक और अच्छा सर, लहसुन जैसे आप जॉब जो अपना मतलब अपना बिजनेस, अपना जो बिजनेस आप करते हो, तो उसमें ऐसा तो नहीं होता है कि क्लाइंट वगैरह सामने बैठे हैं तो यूरिन वगैरह कुछ इस तरह के प्रेशर वगैरह आते हैं तो उनको होल्ड करना पड़ता है, रोकना पड़ता है? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा है। नहीं। ठीक है, नहीं। चलिए। तो और पहले ऐसा तो नहीं था कि काफी लंबा लंबा जागते थे बीपी वगैरह की तकलीफ होने से पहले? कुछ क्या था, दिनचर्या ठीक थी पहले? आपको हाँ, समझ में पहले आया कि आपको बीपी की तकलीफ क्यों? नहीं, वो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया क्यों भी बीपी की तकलीफ हो गई है, ऐसा नहीं समझ पे आ रहा है। नहीं, बीपी की तकलीफ की देखिए मेन एक वजह होती है, जैसे बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो या रात रात भर जाग रहे हो, पेट वगैरह नहीं साफ हो रहा, सिंपल सी चीज है। अगर पाचन ठीक नहीं रहेगा तो बीपी उपी की प्रॉब्लम आ जानी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, वो पहले थोड़ा सा मेरे ख्याल से 10 साल के पहले थोड़ा सा टेंशन था, उसके अच्छा। वजह से मेरे को लगता है कि बीपी का प्रॉब्लम मेरे को आ गया, ऐसा मेरे को लग रहा है। लेकिन क्या अभी उम्र के बाद से वो थोड़ा सा बढ़ते ही चले गया। अभी आपकी उम्र कितनी है सर? 56। अच्छा, अभी 56 है। चलिए, वॉक वॉक वगैरह तो सारी चीजें करते ही हैं, है ना? हाँ, वॉकिंग तो अभी है। ठीक है। पाठक सर, रुक्ष आहार का मेनली हेतु है एक्चुअली, और पहले स्ट्रेस वगैरह का हेतु रहा है। वो ठीक है, दीपक पाचन करके वो मुनमुन कुमार जी, आपके पास मेरा शीर वाला तेल है 181 का? नहीं सर, वो मंगाना है सर। वो नस्ते देंगे ना, ठीक हो जाएंगे। और बाकी महायुगराज को बोलते रहो, रक्षा को, लाभा को, ये सब देंगे तो ठीक हो जाएंगे। 3-4 महीना जी करना सर। पड़ेगा, ठीक हो और जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। और मर्म मुनमुन कुमार स्टिमुलेशन जी, कराएं, जो फ्रोजन शोल्डर वाले हैं, जैसे छिप्र है। जी
क्षिप्रमर्म, यस मैम। आवाज कट मैडम रही है। आप ना क्या करिए, केस पेपर जो है वो ग्रुप में डाल दीजिए, ये सभी लोग को काम आएगा, नए लोगों को। हाँ सर मैं डाल रही हूँ, अभी तो एक लोग को डाला था, मैं डाल रही हूँ। हाँ सुनील ठीक। सर को मैंने डाला था, फिर मैंने बोला भी था ग्रुप में ऐड होने के लिए। मैं ग्रुप में ही लिख दे रही हूँ सर। एक तो क्षिप्रमर्म कराना है, अंशमर्म कराना जी है और उर्वी हानि जी मैम, कराने हैं। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ अभी। यस मैम। ठीक है, ये विजय जी कौन है? थैंक यू सर आपका, थैंक यू। मिलिंद जी थैंक वो सर आपको कर देंगे। विजय जी आप कौन है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। विजय जी कौन है? कोई तो है। सर प्रणाम हाँ सर। आप प्रणाम सर, बोलिए सर। सर कानपुर से हमारे ग्रुप में कोई वैद्य है, मेरे पेशेंट है वहां पर, मैंने रेफर करना था, अगर कोई है कानपुर में एक वंदना पाठक मैडम है, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको देता हूँ। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम है, वो हाँ देख सर, लेंगे। हाँ थैंक यू सर। ठीक है। आप लोग को आज का संभाषण कैसा लगा? आप लोग जरूर बताइएगा कि अच्छा लगा कि खराब लगा। तो डॉक्टर महेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? आपकी आवाज नहीं सुना तो दिन सुना सुना लगता है। डॉक्टर महेंद्र सर कुछ दो शब्द भी बोल दीजिए, लेकिन बोलिए सर। नहीं सर, ऐसी मैं तो आपके ये पेशेंट के बारे में ही, सोच रहा था। इस पेशेंट को जो विरेचन दे दिया जाए ठीक रहेगा, बीपी वाले को इसको। हाँ दे दीजिए सभी। मुनमुन जी आप सबको दीजिए विरेचन बटी। और वो पहले जो अस्थमा वाली बच्ची आई थी जितेंद्र कुमार जी, आप उनको भी बस्ती दीजिए। ये विरेचन दीजिए पहले। विरेचन देने के बाद दीपन पाचन करके श्वासज्ञ दवाई देके मात्रा बस्ती देंगे तो ठीक हो जाएंगे वो। हाँ, क्यों विरेचन से क्या है, एकदम प्रेशर कम हो जाता है उसका, बीपी का तो एकदम ही वो नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। अपन कितना भी बीपी हाई हो उससे भी फर्क पड़ जाता है, जिसमें एक बार वो हाँ शुद्धि हो जाएगी तो प्रेशर का अपने आप ही कम हो जाएगा। हाँ। और हरिहर सर आपने अस्थमा के पेशेंट को क्या किया था? थोड़ा बताइए, दो बच्चों को आपने कुछ दिया था सर, हरिहर सर। सर मैंने उनको कंटकारी अवलेह दिया था, हाँ ये पहले अश्वगंधा वमन अवलेह दिया था दिया ना? था। पहले वमन दिया था ना दोनों को? हाँ पहले वमन दिया था, फिर हाँ 15 दिन बाद एक विरेचन कराया था, हाँ और विरेचन के बाद ये सब दवाई चालू कर दी थी। हाँ कंटकारी अवलेह, अश्वगंधा अवलेह दिया, चंद्रामृत रस, श्वास कुठार रस, हाँ। और और सर योसा अभी विभूति का। अभी जो ये लीवर वाला आपने केस दिखाया, इनको आपने विरेचन दिया तो इनको फायदा हुआ क्या विरेचन से? हाँ उसी दिन से तो फायदा था, उसी दिन ही थोड़ी तकलीफ हुई थी, बाद में तो 3-4 दिन अच्छा रहा ने उनको। उस दिन क्या तकलीफ हुई थी सर विरेचन से? बस वही वोमिटिंग ज्यादा हुई और दस्त भी ज्यादा हो गए 6-7। तो ये तो तकलीफ नहीं है ना, अच्छा हुआ ना, साफ हो गया। हाँ फिर से तो कोई तकलीफ नहीं थी सर। सर हाइटिस हर्निया में जो हिक्का का जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा सक्सेस रहेगा। हाँ इसलिए मैंने यष्टि मधु घृत बोला सर। हिक्का में जो जो द्रव्य दिए हैं ना, पुष्कर मूल है, भारंगी है, कंटकारी है, वो सारी चीजें यहाँ पे लागू होती है। हाँ सर। जी सर। जी। अपना जो और मृदभक्षण विचन पांडु है उसमें सारे कंटेंट हैं करीब करीब ये सब। जी ठीक है। जी सर। और सर कल वाली संभाषा का मिल जाएगा रिकॉर्डिंग? आप ग्रुप में लिखिए, स्वप्निल सर दे देंगे। जी सर। आजकल की संभाषा कुछ अच्छी हो रही है, बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, नॉलेजेबल हो रहा है। कल कल की संभाषा सुन। हाँ अभी अभी क्या है, ज्यादा लोग आ रहे हैं ना, नए नए केसेस, तो और मजा आता है रोज। अंजलि मैडम बोले वेरिकोज वेन से, लेकिन अंजलि मैडम अभी 10 बज गया है, अभी टाइम खत्म हो गया। अब हम कल बात करेंगे। आप सभी का थैंक यू, प्रणाम। अब हम सुबह मिलते हैं, हम मिलेंगे, आप रुक जाइए, हम सुबह भी मिलेंगे, हम बात करेंगे। ठीक है, तो गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी लोग को, थैंक यू, प्रणाम।